मुंबई के चेंबूर में कांग्रेस पार्टी की आप रैली भी दे सकते हैं। इस रैली में कौन कौन से नेता शामिल है, मैं वो भी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि एकनाथ गायकवाड़ आगे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता यहाँ के अध्यक्ष हैं कर्णवाला जी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का यहाँ पे पूरा समर्थन मिल रहा है। सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नरेंद्र पवार जी यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चेंबूर विभाग के अध्यक्ष कर्णवाला जी है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से मनसे का समर्थन मिल रहा है। एकनाथ गायकवाड़ जी की यहाँ पे प्रचार रैली शुरू हो चुकी है। हमारे साथ अभिषेक मिस्त्री है, यूथ कांग्रेस पार्टी से आइए उनसे जानते हैं। अभिषेक मिस्त्री जी क्या कहेंगे, आज एकनाथ गायकवाड़ जी का यहाँ पे चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है चेंबूर में, क्या कहना चाहेंगे? एकनाथ गायकवाड़ जी का जो दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा के जो उम्मीदवार है एकनाथ गायकवाड़ जी, आज उनका चेंबूर में वार्ड क्रमांक 154 से इनका पदयात्रा शुरू हुआ है और यूथ कांग्रेस बहुत अहम भूमिका इस चुनाव में निभाने वाली है, चाहे वो प्रचार हो या डोर टू डोर कैंपेनिंग हो या वोटर मोबिलाइजेशन हो। ऐसे आप देखें बहुत अच्छा उम्दा रिस्पांस मिला है लोगों का, बहुत बड़ी संख्या में युवा और सभी कार्यकर्ता उपस्थित है। तो मुझे लगता है इस चुनाव का नतीजा मुझे लगता है युवक ही डिसाइड करने वाला है और बहुत ज़्यादा अपेक्षा है युवाओं से और नए वोटरों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में वो हमारे नेता एकनाथ गायकवाड़ जी को इस लोकसभा चुनाव से जीता कर लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मनसे के भी कुछ नेता है और मनसे का भी आज झंडा दिख रहा है, क्या सपोर्ट मिल रहा है मनसे की तरफ? मनसे के नेता श्री राज ठाकरे साहब ने बहुत ही खुला समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है। तो हम उन्हीं के बोलने पर आज हम सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस मनसे और सभी मित्र आघाड़ी पक्ष हमारे साथ इस रैली में शामिल है। हाँ, यहाँ पर मुंबई के चेंबूर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार रैली निकाली गई है। कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है एकनाथ गायकवाड़ है, अभिषेक मिस्त्री के नेतृत्व में काफी युवा इस रैली में शामिल है। अभिषेक जी, मैं जानना चाहूंगा अगर गायकवाड़ जी जीत के आते हैं किस तरह का डेवलपमेंट होगा, क्या इनसे काम करा के लेंगे आप लोग? कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है सिर्फ डेवलपमेंट, उन्होंने कभी भी दूसरे बातों पर कभी चुनाव का प्रचार किया नहीं, ना ही चुनाव जीता है। तो डेवलपमेंट, युवा डेवलपमेंट हो या नारी शक्ति हो या विमेन एम्पावरमेंट हो, इन सभी मुद्दों पर गायकवाड़ साहब काम करेंगे। जी हाँ, एकनाथ गायकवाड़ जीतने के बाद यहाँ पर काफी डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे, ऐसा अभिषेक मिस्त्री का कहना है। दूसरी जो तस्वीर है कि आप इसमें देख सकते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता भी इसमें शामिल है, इसमें मनसे के भी झंडा इसमें दिख रहा है और यूथ कांग्रेस के नेता काफी उत्सुक है और एकनाथ गायकवाड़ के प्रचार में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह मुंबई के चेंबूर में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भव्य रैली निकाली गई है, कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए यहाँ पे एकनाथ गायकवाड़ उम्मीदवार है, उनके लिए ये रैली निकाली गई। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एकनाथ गायकवाड़ जी आए, उनसे जानते हैं प्रचार रैली में है। गायकवाड़ जी क्या कहेंगे, जिस तरह यहाँ पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता भी आपके साथ इस रैली में शामिल है, कितना समर्थन आपको मिल रहा है उनको? यहाँ के माजी आमदार, माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे जी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता हमारे साथ है, राष्ट्रवादी के माजी नगर सेवक रविंद्र पवार हमारे साथ है, हमारे माजी नगर सेवक राजेंद्र माहुलकर हमारे साथ है, माजी नगर सेवक हमारे किशन मिस्त्री के साथ में, पार्टी के जो कोठारी के साथ में, तालुका अपना ब्लॉक का अध्यक्ष मुरली के साथ में है, इधर हमारे ये सिलवत के साथ में है, हमारे सभी नेता जो है किशन मिस्त्री माजी के साथ में है, नगर सेवक सभी यहाँ के नेता जो है राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, मनसे के, हमारे जिला अध्यक्ष हुकुमराज नेता, ये सभी साथ में हमारे हैं और सभी का समर्थन मिला है। और जिस तरह से गए 5 साल में मोदी साहब ने कुछ काम नहीं किया, आश्वासन तो बहुत दिए थे लेकिन उसमें से एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया, उल्टा नोटबंदी की वजह से और जीएसटी की वजह से पूरा व्यवहार ठप हो गया, धंधे बैठ गए और गरीब का महंगाई बढ़ गई। इसी वजह से लोग में उमंग है कि कोई से हैसियत में बीजेपी शिवसेना नहीं आना चाहिए, कांग्रेस राष्ट्रवादी का जो गठबंधन है उनको चुन के लेना चाहिए, ये लोगों की उम्मीद है। उसी तरह से लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने कुछ काम नहीं किया और काम का कुछ बातें नहीं करते, बातें पाकिस्तान का करते। पाकिस्तान एक छोटा राष्ट्र है, हमारे सामने पाकिस्तान क्या, भारत ऐसा ही चल के जाएगा तो पाकिस्तान पूरा खत्म कर। पार्टी मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की शक्ति प्रदर्शन दिख रही है? नहीं, ये रैली के माध्यम से हम लोग ताकत से उतरे हैं, आज दिखा रहे हैं कि हमारे साथ लोग कितने हैं, लोग कैसे हैं और लोग चाहते हैं कि ये बीजेपी शिवसेना का कुशासन खत्म हो और कांग्रेस का और राष्ट्रवादी और उसके मित्र पार्टी का सुशासन
फिर से आए, ये हम लोग किसी माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर आप चुने जाते हैं तो क्या डेवलपमेंट यहाँ पे होगा, किस तरह का होगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जब आज तक देश में जो कुछ काम हुआ है वो कांग्रेस के तहत ही हो गया है। जब जब कांग्रेस आई है तब तक कांग्रेस में निर्णय लिए, काम किए हैं और लोगों को दिखाया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी आए तो मन की बात चली, चाय पे चर्चा चली, लेकिन काम कुछ हुआ नहीं। जो बोले कि हम स्विस बैंक से काला धन 100 दिन में लाएंगे, हर एक के खाते के ऊपर 15-15 लाख दे, किधर 15 लाख है, कहाँ गए ये 15 लाख? वैसे वो बोले कि हम हर साल युवकों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरी देना बाकी है, लंबा है, लेकिन यहाँ से करोड़ों नौकरी खत्म हो गई, ये ऐसी बात हो गई। उन्होंने जो महंगाई करने का, कम करने का जो आश्वासन दिया था उसमें भी कुछ काम किया नहीं। काश्तकार जो किसान है, ये 14,000, उसके राज में 14,000 किसानों ने आत्महत्या किया, किसानों के लिए कुछ किया नहीं। तो ऐसे हालत में हम ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो विकास का काम करते हैं, लोगों के निजी सवाल छुड़ाने का काम करते हैं। हम लोग गरीब से गरीब आदमी को हर महीने में 6,000 रुपये उसके खाते में देगा और पूरे साल में उसको 72,000। मैं जानना चाहूंगा कि इस चुनाव में कितनी चुनौती लग रही है आपको? ये चुनाव में तो ऐसा है कि लोगों ने तय किया है कि कौन सी भी हालत में बीजेपी शिवसेना इधर से हटाना चाहिए, नहीं तो लोग और कंगाल बन जाएंगे, महंगाई और बढ़ेगी। आपस में झगड़ा लगाने का काम जो उन लोगों ने किया है, बीच में जो लोगों के दीवार खड़ा किया, वो दीवार हमको तोड़ना है। देश एक है, एक रहना चाहिए और एक के साथ चलना चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए। एकनाथ गायकवाड़ जी ने साफ साफ कह दिया है कि चुनौती कुछ भी नहीं है, इस बार भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे। जहां तक कि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के काफी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल है। अब देखना यह है कि इस बार 2019 के इस चुनाव में 29 तारीख को एकनाथ गायकवाड़ जी को कितना वोट मिलता है, क्या जनता इन्हें चुनकर देती है? कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे जी हमारे साथ इस रैली में है, आइए उनसे जानते हैं। चंद्रकांत हंडोरे जी क्या कहेंगे, किस तरह की इस रैली है, काफी कार्यकर्ता इसमें शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सारे लीडर गायकवाड़ साहब है, यहाँ पर रविंद्र पवार जी है, मनसे के नेता बड़ा करना बाड़ा है, रविंद्र पवार राष्ट्रवादी से है, हमारे दूसरे नेता किशन मिस्त्री है, राजेंद्र माहुलकर है, लक्ष्मण कोटारी है, और ये सारे जितने भी लोग हैं, चेंबूर का एक अलग माहौल है। हम लोग सब इसके लिए उतरे हैं कि देश में जो जातीयवादी शक्ति जो माहौल पैदा कर रही है, धर्मनिरपेक्षता को ख़त्म करने जा रही है, और आप देखेंगे कि जातीयवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बाद में धर्मवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो पिछले 5 साल में यहाँ पर शिवसेना का एमएलए है, यहाँ शिवसेना का एमपी है, खासदार है, लेकिन चेंबूर के विकास के लिए 1% भी काम नहीं हुआ। हम लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार दी, मैं वहाँ पर मिनिस्टर था, हम सारे लोगों ने मिल के यहाँ पर मोनोरेल लाई, मोनोरेल का भूमि पूजन अशोकराव चौहान जी के हाथ से हुआ, पृथ्वीराज चौहान के हाथ से उसका उद्घाटन हो गया, और उनके मैनिफेस्टो में मोनोरेल का श्रेय वो लेना चाहते हैं। तो ये सारे झूठे वादे, जुमले, ये सब इनके तरफ से चल रहा है। देखिए, आप देखेंगे कि 15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में जमा कर देगा, महंगाई कम करेंगे, काला बाजार कम करेंगे, काला पैसा बाहर लाएंगे, ये सारे वादे इनके झूठ निकल गए। मुंबई महानगर पालिका में इतना करप्शन चल रहा है, वहाँ शिवसेना सत्ताधारी है, भाजपा कहता है कि हम पहरेदार हैं वहाँ पर, लेकिन आप देखेंगे कि मुंबई का विकास जिस ढंग से होना चाहिए आज नहीं हो रहा है। हमारे सरकार ने, आप देखेंगे कि ये जो कोस्टल रोड है वो हमारे सरकार की देन है। यहाँ जितने भी मेट्रो की लाइन है, चाहे मेट्रो सिप्स हो, घाटकोपर अंधेरी का मेट्रो हो, मानखुर चारकोप का ये हो, वडाला से लेके वाड़ी बंदर से लेके ठाणे तक का मेट्रो का मार्ग है, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। अभी ये लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो गायकवाड़ साहब एक अनुभवी नेता है, मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा में मेंबर रह सके, पूरा तजुर्बा उनको है, पूरा अनुभव उनके साथ में है, और वो जब चुन के आएंगे तो हम चेंबूर के विकास के लिए उसका उपयोग करके लेंगे। चेंबूर का विकास यही हम लोग का ध्यास है, और मेरे कार्यकाल में आप देखेंगे
कि चेंबूर के सारे प्रॉब्लम, जैसा कि ईस्टर्न फ्रीवे है, वो कितने कठिनाई से हम लोग ने बनाया, चेंबूर सांता क्रूज लिंक रोड बनाया, माइक्रो टनलिंग सिस्टम चेंबूर में चालू है, जहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज का सारा मामला अभी हम लोग कलेक्टर कॉलोनी में, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, यहाँ पर सेप्टिक टैंक लोग वापरते हैं। तो माइक्रो टनलिंग का फायदा कलेक्टर कॉलोनी, सिंधी सोसाइटी से लेके पूरे चेंबूर के लोगों को मिलेगा। उसके बाद में चेंबूर के स्मशान देखेंगे, कब्रिस्तान देखेंगे, क्रिश्चियन लोगों की सीमेंट्री देखेंगे, सारा ये डेवलपमेंट का काम किया। यहाँ पर माहुलकर जी है, वो नगर सेवक थे, तो इन्होंने कलेक्टर कॉलोनी के सारे रोड यहाँ पर बनाए। हमारे किशन मिस्त्री यहाँ पर नगर सेवक था, तो चेंबूर कैंप और आजू बाजू का परिसर डेवलप करने के लिए उन्होंने कोशिश की। पानी का किल्लत चेंबूर में था, वो किल्लत दूर करने का काम हम लोग ने किया। मुलुंड चेक नका से लेके चेंबूर तक 12 फुट लाइन पानी की हम लोग ने डाल के ली, तभी चेंबूर में पानी का किल्लत कम हो गया। तो ये सारे विकास के काम हम लोगों ने किए, लेकिन 2014 के जो वादे थे उस वादे को जनता भूल गई, और हमारे जैसे गायकवाड़ साहब जैसे काम करने वाले लोगों को जनता ने बाजू में रख दिया। लेकिन फिर भी हम लोग जनता के काम के लिए समर्थ है। गायकवाड़ साहब जब चुन के आएगा तो चेंबूर का विकास करने के लिए हम सारे लोग, रविंद्र पवार साहब है, वो भी कारपोरेटर यहाँ पर थे, उन्होंने भी बहुत सारा चेंबूर का डेवलपमेंट के लिए हाथ बार लगाया। यहाँ मनसे के नेता है, राष्ट्रवादी के हैं, आरपीआई के हैं, सारे लोग यहाँ पर गायकवाड़ साहब के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 29 तारीख को गायकवाड़ साहब भारी मत से यहाँ जीत जाएंगे। मैं जानना चाहूँगा कि राहुल शेवाले के सामने कितनी चुनौती है, आप लोग कितना सक्षम है, क्या कहेंगे? नहीं, चुनौती वगैरह कुछ नहीं है। गायकवाड़ साहब आप देखेंगे कि दादर, माहिम और परेल जैसे विभाग में मनसे के नेता राज ठाकरे साहब ने सारे जो चुनाव में वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना, उसके खिलाफ टूट के पड़े हैं वो, तो उनका गढ़ है दादर, माहिम वगैरह। तो वहाँ से थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी का जो थोड़ा सा हम लोग को लग रहा था कि वहाँ पर थोड़ा वोट का जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन मनसे के सपोर्ट के वजह से हम लोग को अभी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि राहुल शेवाड़े को यहाँ पर कुछ मतलब गायकवाड़ साहब को कुछ चुनौती नहीं है। जी हाँ, और अगर देखा जाए तो हंडोरे साहब ने साफ साफ कह दिया है कि कोई चुनौती नहीं है। दूसरा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता कर्णवाला जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। कर्णवाला जी, आप इस रैली में शामिल है, क्या कहना चाहिए? मोदी मुक्त भारत, अमित शाह मुक्त भारत के लिए हम लोग कोई भी हालत में शिवसेना के उम्मीदवार को सुला देंगे और पक्का सुलाएंगे, कोई दो राय नहीं है। जहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सवाल है, 100% महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इनके साथ में है, और कांग्रेस लोग वोट देके हम लोग उनको भारी वोट से जिताएंगे। यहाँ कर्णवाला ने भी साफ साफ कह दिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एकनाथ गायकवाड़ जी को सपोर्ट करेंगे और उनको चुन कर लाएंगे। आइए, हमारे साथ नरेंद्र पवार जी हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, उनसे जानते हैं। पवार जी, क्या कहेंगे, कितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी चुनौती आप लोगों के सामने? चुनौती वगैरह कुछ नहीं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल से कांग्रेस पार्टी के साथ में है। हम सब एक है, और एक मिलकर किसी भी हालत में ये मोदी मुक्त और ये शाह मुक्त भारत करने के लिए हम सब लोगों का ये प्रयास है। ये जुमलेबाज सरकार जो है, ये जुमलेबाज सरकार किसी भी हालत में जाना तय है, और वही दृढ़ निश्चय करके हम सब साथ में ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, तो अब ये भी देख सकते हैं कि नरेंद्र पवार जी ने साफ साफ कह दिया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल है और पूरा सहयोग कर रहे हैं। किशन मिश्र जी, किशन मिश्र जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? कि मोदी ने जो जुल्म किया है, अत्याचार किया है, उसका खिलाफ हम लोग न्याय दिलाएंगे। कि राहुल गांधी जी ने जो कसम खाई कि गरीब से गरीब का जनता तक न्याय मिलना चाहिए, कांग्रेस पार्टी सभी जात के सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने वाला पार्टी है। हम लोग सब मिलके तन मन से हम लोग सेवा करेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। जी हाँ, आइए, हमारे साथ राजन माहुलकर जी, उनसे जानते हैं। माहुलकर साहब, क्या कहेंगे, आप इस रैली में शामिल है, क्या? हम लोगों ने महागठबंधन का हर कार्यकर्ता गायकवाड़ साहब को जिताने का कोशिश करने वाले, और भाजपा का सरकार जैसे ही 29 को इलेक्शन होता है, वैसा हर घर घर में जाके हम लोग बोलेंगे कि
गायकवाड़ साहब के हाथ को वोट दीजिए। जी हाँ, हर कोई एकनाथ गायकवाड़ जी के लिए काम कर रहा है और उनके लिए प्रचार रैली में यहाँ पर सब लोग शामिल हैं। मुंबई के चेंबूर कलेक्टर कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी का यह शक्ति प्रदर्शन भी दे सकते हैं कि काफी भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस रैली में शामिल है। अब देखना यह है 29 तारीख को जनता किसे चुनती है। कैमरामैन पवन दवी के साथ राज पांडे, CNN न्यूज मुंबई।